नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में दो गाड़ियां हैं। नेक्सॉन ईवी लॉन्ग रेंज टॉप मॉडल, कर्व ईवी लॉन्ग रेंज टॉप मॉडल। ठीक है, मेन वीडियो जो नेक्सॉन और कर्व ईवी का आने वाला था, मतलब ड्राइव पार्ट में बता रहा हूँ, अच्छा बुरा चला के कैसा क्या फील हो रहा है, उस वीडियो से पहले मैंने ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि जेन्युइनली जब मैंने गाड़ी पहली बार देखी कर्व और मुझे फीचर्स और हर एक चीज़ को क्लोजली देखा, गाड़ी की साइज़ देखी, तो मुझे समझ में आने लगा कि एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज होंगे नेक्सॉन और कर्व के बीच में। क्यों कंफ्यूज होंगे, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या चेंजेस है, उन सब की बात करेंगे। और आपने ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा कि मैं चार्जर पे पहुंचा हूँ, स्टैटिक के चार्जर्स पे मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि इन गाड़ियों को हम एग्जैक्ट सेम परसेंटेज में चार्ज करके रेंज टेस्ट करेंगे। चलिए, चार्ज पे लगाने से पहले चार्जिंग स्पीड की इंपॉर्टेंट बात करते हैं। दोनों के कंपैरिजन में नेक्सॉन जहाँ पे 50 किलोवाट का चार्जर सपोर्ट कर लेती थी और मतलब अगर आप डीसी चार्जर पे लगाओ, तो टाटा ने कर्व में एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड एक्चुअली किया है। ये गाड़ी अब अप टू 70 किलोवाट जो है वो सपोर्ट कर पाएगी। चार्जर तो आप मतलब 250 किलोवाट का भी लगा सकते हो, बट चार्ज जो है वो 70 किलोवाट ही मैक्सिमम लेगी। बट जो इस पर्टिकुलर कर्व का लोअर बैटरी पैक है, यानी कि 45 किलोवाट आवर कैपेसिटी वाला बैटरी पैक है, वो 60 किलोवाट तक की ले सकता है, विच इज़ स्टिल गुड बिकॉज मोस्टली चार्जर्स हमारे पास में 60 किलोवाट तक के हैं, तो वो स्पीड बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ की जाए तो ज़्यादा बेटर चीज़ है। अभी चार्ज पे लगाते हैं। बाय द वे, एक रीज़न है कि मैंने स्टैटिक जो है वो ही क्यों चूज़ किया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, स्टैटिक हैज़ बीन माई फेवरेट चार्ज प्रोवाइडर। मैंने मल्टीपल सिटीज़ में इसे यूज़ किया और जो एक्सपीरियंस है एकदम हेजल फ्री मेरा रहा है। एक तो रिलायबल है और ऊपर से 65 प्लस सिटीज़ में इनके चार्जर्स हैं, तो वो भी एक रीज़न रहा है कि मैंने मोस्टली स्टैटिक ही यूज़ किया है। अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया है। हमने यहाँ पे गन कनेक्ट करी, अब असली काम। बाय द वे, स्टैटिक का ये वर्जन 4 चार्जर है और वर्जन 4 या V4 जो है उस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स, काफ़ी एक्सपीरियंसेस और काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने के बाद पहुँचे। मैंने दोनों गाड़ियों को 95% पे बारी बारी करके चार्ज किया। स्टैटिक की ऐप का UI और फ्लो काफ़ी इजी है, और तो और आपको लाइव चार्जिंग स्टेटस लॉक स्क्रीन पे ही दिख जाता है। इन केस यू आर स्टक समवेयर, आप स्टैटिक से 24 आवर्स हेल्प ले सकते हो। ओके, द चार्जिंग इज डन। दोनों का 95% एग्जैक्ट चार्ज है। स्टैटिक एज यूजुअल रिलायबल रहा और फटाफट काम हमारा हो गया है। अभी डीप जो है एनालिसिस शुरू करते हैं अपना, मतलब बेसिकली डीप कंपैरिजन जो है वो शुरू करते हैं। चलो, एक्सटीरियर से शुरुआत करते हैं। वैसे तो दोनों गाड़ियाँ टेक्निकली बहुत अलग होनी चाहिए, क्योंकि वो कूपे है, ये SUV है, तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस होने चाहिए, राइट? बट नहीं है। आप सरप्राइज हो जाओगे मैं जब एक एक चीज़ें आपको गिनाऊंगा तब, कि कितनी सिमिलरिटीज़ है दोनों गाड़ियों में। सबसे पहले आप प्राइस जो है उसका ये बड़ा सा चार्ट यहाँ पे देख लो। ये प्राइस कंपैरिजन जो है वो आपके पास में है, डिफरेंट वेरिएंट, डिफरेंट लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, जो भी है आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि प्राइस ओवरलैप भी कर रही है और क्योंकि कई लोगों के हिसाब से कई को ऐसा चाहिएगा नेक्सॉन टॉप एंड या जो इसका लोअर रेंज है वो भी वो ले सकते हैं, क्योंकि अगेन जहाँ पे मैं बात कर रहा था कि जो लोअर रेंज वाला मॉडल है कर्व का, वो फिर भी ज़्यादा रेंज देगा नेक्सॉन के लॉन्ग रेंज से, तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वहाँ पे हो सकता है। अभी आप जो है साइज़ वाइज में आ जाते हैं। ये कर्व है, आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इसका बोनेट, इसका ये फेंडर, इसकी चौड़ाई, इट्स ऑल सेम जो नेक्सॉन की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है। बहुत भयंकर पार्ट शेयरिंग टाटा ने की है और वो आपको धीरे धीरे आगे दिखती जाएगी। हालांकि ये गाड़ी जो है, जो चौड़ाई में बोल रहा हूँ 1 mm का, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। उसकी हाइट और लंबाई जो है वो ज़्यादा है। हाइट में आप देखोगे तो रूफ रेल नहीं है, फिर भी जो है हाइट उसकी ज़्यादा है और जो लगती है, और जो ऑब्वियसली साइज़ बड़ी तो उस वजह से लगती है। जो व्हील बेस है उसमें 62 mm जो है वो वहाँ पर बड़ा है, बड़ा क्या इन सेंस उसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो वो एक बड़ा फ़र्क यहाँ पे है। ऑब्वियसली कूपे डिज़ाइन आपके पास में है, तो कूपे डिज़ाइन वाला फैक्टर जो है वो आपको धीरे धीरे पीछे दिख जाएगा। हालांकि ये व्हील बेस की वजह से जो टर्निंग रेडियस है वो 0.05 मीटर ज़्यादा है इसका, बट 0.05 से कुछ खास काउंट नहीं कर सकते हम, ऐसा बहुत ऑलमोस्ट पता भी नहीं चलेगा आपको, तो वो जो है हम वहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो एक्चुअली इस गाड़ी के इस वाले हाफ में जो है, या उस वाले हाफ के पीछे आने पर जो है नज़र आता है। ये कूपे स्टाइलिंग जो कि एक्चुअली बहुत सुंदर लगती है। गाड़ी जेन्युइनली बता रहा हूँ, हाँ, जिन भी लोगों ने देखी अप्रिशिएट करी, बोला गाड़ी तो बढ़िया लग रही है। ये चलो ये रेड प्लेट लग रही है तो अभी थोड़ा सा वो एस्थेटिक को प्रॉपर फील नहीं आ पाता कि इंडिया की सड़कों पे लगेगी कैसे, क्योंकि ग्रीन प्लेट लगेगी तो उसमें बाद में फील वगैरह आएगी। बट ये कलर, ये ओवरऑल गाड़ी का शेप बहुत ही सुंदर लग रहा है, जो कि एक इंटरेस्टिंगली अच्छी बात है। हालांकि ये नीचे की जो आप देख पा रहे हो पूरा पियानो फिनिश दिया गया, मैंने पहले भी हाईलाइट किया कि इसमें स्क्रैचेस हो सकते हैं,
हमने अभी तक एग्जाम्पल के तौर पे ग्रैंड विटारा हाइब्रिड में ये देखा है, हालांकि ग्रैंड विटारा हाइब्रिड दिखती कम है रोड पे क्योंकि लोग टोयोटा वाली हाईराइडर हाइब्रिड खरीद लेते हैं और ग्रैंड विटारा की बाकी किसी ट्रिम में जो है वो आता नहीं है ये ग्लॉसी, तो इतना कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल देख नहीं पाए, बट डेफिनेटली ये मोटा है ग्रैंड विटारा से, चौड़ा है, तो इसमें स्क्रैचेज जो है ज़्यादा एविडेंट दिखेंगे। नेक्सॉन रियर में काफ़ी सारी भी सिमिलरिटीज आप देख सकते हो, डिज़ाइन लैंग्वेज वगैरह में, इनफैक्ट जो हाई माउंट स्टॉप लैम्प का प्लेसमेंट है वो भी आप देख सकते हो, बट फिर भी ऑब्वियसली डिफरेंट चेंजेस वगैरह तो है ही। एंड क्योंकि वो कूपे है और लंबी है तो बूट स्पेस में बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे 350 लीटर्स का बूट स्पेस है जिसमें JBL का सबवूफर थोड़ी सी जगह खाता हुआ दिख रहा है। वहीं पे आपके पास में कर्व में ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, 500 लीटर्स का है, जो कि एक्चुअली बढ़िया चीज़ है। एंड इलेक्ट्रिक टेल गेट जो है वो भी आपके पास में, हालांकि बूट में थोड़े बहुत फ़र्क जरूर है, जैसे कि जिस तरीके से स्पेस लेआउट किया गया है, स्पेयर टायर दोनों में आपको रखने का ऑप्शन आता है, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेस भी आता है सामान वामान रखने का। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो कि आई थिंक यस कंफर्म मैं कर रहा था कि यहाँ कहीं पे जो है आपके पास में वो ना निकला है 12 वोल्ट का चार्जर, क्योंकि नेक्सॉन में जो है बूट और रियर सीट मतलब रियर पैसेंजर जो है उसके शोल्डर के पास में एक 12 वोल्ट का सॉकेट आता है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे वो नहीं आता है। दोनों में व्हीकल टू लोड का ये बटन जो है वो यहाँ पे दिख जाता है, तो अगर आपको व्हीकल टू लोड लगाना है तो कर सकते हो। बाय द वे ये स्टैंडर्ड है, इलेक्ट्रिक टेलगेट स्टैंडर्ड है, हर वेरिएंट में आएगा ईवी के, आइस में स्टैंडर्ड नहीं, बट ईवी के हर वेरिएंट में आएगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। हाई माउंट स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट यहाँ की जा सकती थी, ये एक मिसिंग चीज़ यहाँ पे है। बट साइड में आओ, मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक इंपॉर्टेंट बड़ी हाईलाइट जो है वो है, बाय द वे अगर आपको ये एरिया बहुत सुंदर लग रहा हो, हम कहाँ शूट कर रहे हैं क्योंकि इधर एक्चुअली बहुत अच्छा नज़ारा है, तो हम उदयपुर में होटल लेक एंड पे है, कभी आप आओ तो आप विजिट जरूर करना, मस्त गजब एरिया है। ये एक नया चेंज है यहाँ पे, ठीक है। अब ये फ्लश डोर हैंडल्स जो है वो दिए गए हैं, अनलॉक करने पर ऐसे बाहर नहीं आते एक्सयूवी की तरह कि आप आगे खींच लो, ये ऐसे ही रहते हैं, विच शुड नॉट बी एन इशू। टेस्ला भी करता है, कई गाड़ियाँ करते हैं, बट टाटा ने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे जो है इन्होंने एक LED लाइट दी है, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट मन करता है मैं यहाँ से प्रेस करूँ, बट यहाँ से प्रेस करने से कुछ होता नहीं है, होता यहाँ से प्रेस करने पर है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ जो है यहाँ पे मामला रह गया है। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि अंदर जाने से पहले ही मैं बताता हूँ अंदर की, ये जो पैनल देख पा रहे हो दरवाजे का, ये और नेक्सॉन का पैनल सेम है, डिट्टो एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा है, कोई भी चेंज किसी तरीके का नहीं है इसके और नेक्सॉन के पैनल में, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट रियर डोर पे भी ये जो पैनल है ये प्लास्टिक वाला, ये एग्जैक्टली सेम है। हाँ, यहाँ पे फर्क है आगे वाले डोर में भी, उसमें भी मेटल पार्ट में, बट प्लास्टिक पार्ट इज एग्जैक्टली द सेम। कितनी पार्ट शेयरिंग हुई है। इनफैक्ट चलो अंदर बताता हूँ कुछ और। एक्चुअली अंदर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे नेक्सॉन में आपको 16 इंचेस के व्हील्स जो है वो मिलेंगे, MRF के टायर जो है वो यहाँ लगे हुए हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट यहाँ पे 17 या 18 इंच के व्हील्स मिलेंगे। राइड क्वालिटी में इंपैक्ट हो सकता है, बट टाटा के सस्पेंशन पे हमें भरोसा है। इनफैक्ट इन्होंने इस बार टायर भी अच्छे चूज़ किए गए, तो उस पर हम बाद में आएंगे। दोनों गाड़ियों में लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स है। बट एक और चीज़ जो है अंदर जाने से पहले बताना चाहता था वो ये कि क्योंकि ये एक्टी EV प्लेटफॉर्म पे, बॉर्न EV प्लेटफॉर्म पे बेस है, तो यहाँ पे आपको स्पेस बच गया और वो फ्रंट जो है वो दिया गया है, एक 11.6 लीटर समथिंग का फ्रंट जो है दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप क्लोजली सुनो तो ये स्पीकर कुछ आवाज़ कर रहा है। ये स्पीकर 2-3 काम करता है, आवाज़ नाम दिया गया फीचर्स को। 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक जो है गाड़ी एक हल्की सी आवाज़ निकालती है, जो कि पेडेस्ट्रियन को वार्न करती है। एंड ऑल्सो जब आप चार्ज लगाते हो या चार्ज हो जाती है तभी पंग 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 ऐसे कुछ आवाज़ वगैरह जो है वो आती है, तो उसके लिए वो एक सेकेंडरी छोटा सा स्पीकर टाइप दिया गया है। ये JBL का नहीं है, अंदर JBL का मामला है। आओ ओके, इंटीरियर में गाड़ी जो है हमारी हमने चालू कर दी है, बट ऐसा डार्क क्यों रखा है माहौल? हाँ, अभी लाइट थोड़ा सा ब्राइटन हो गया ना। तो इंटीरियर जो है वो भी काफ़ी हद तक सेम है। स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग व्हील वो अब हमारे पास में हैरियर सफारी वाला आ गया, तो थोड़ा सा चौड़ा है और ये 4 स्पोक वाला सिस्टम है। बट ये बटन्स जो है वो आपको सेम ही याद दिलाएंगे, टाटा का लोगो इल्यूमिनेटेड है यहाँ पे, क्योंकि एडास फीचर है तो वो एडास वाले फंक्शंस जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको थोड़े देखने को मिल जाएंगे। और एडास के फंक्शंस हैं तो ऑब्वियसली एडास की और चीज़ें भी, लेवल 2 एडास है बाय द वे, आपको जो है नॉट जस्ट वो फ्रंट वाला बल्कि ब्लाइंड स्पॉट, रियर से जो भी क्रॉस अलर्ट वगैरह हर एक चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। स्क्रीन सेम है, ये भी स्क्रीन सेम है, वही एंड्रॉइड और एप्पल का भी सब मिरर वगैरह होता है। हालांकि इस स्क्रीन में अब आपको जो है एक तो इंडिकेटर जब आप देते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है वो यहाँ पे चाहिए या यहाँ पे चाहिए, जैसा पहले आता था, तो वो एक ऑप्शन आ गया। और ARKit.ev जो सिस्टम है आपके पास में, वो बटन मैंने दबाया और ARKit.ev कहाँ गया भैया हमारे पास में, उसमें कुछ चीज़ें अब ऐड कर दी गई है, जैसे पार्क प्लस का ऐप जो है वो नया आया है, और फ्यू मोर थिंग्स, मतलब जियो सावन या ऐसा कुछ गाने वाने सुनने के, और 2-4 चीज़ें जो है वो अब एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गई। तो ये बदलाव जो है वो यहाँ पे आए।
डैशबोर्ड इज सेम, यस डैशबोर्ड इज सेम, एम्बिएंट लाइट वगैरह है। ये थोड़ा सा टच जो है यहाँ पे अलग दिया गया है, ये वाली फिनिश यहाँ अलग दी गई है। और साथ ही में सीट जो है वो भी सेम है, बट यहाँ पे फैब्रिक जो है उसको थोड़ा सा टच फैब्रिक वाला दिया गया, बट उसमें लेदर है जो अदरवाइज नेक्सॉन है। यहाँ पे आपके पास में ये कंसोल सेम है, बस ये ग्लॉसीनेस जो है वो यहाँ डाल दी गई है। नेक्सॉन में ये मैट फिनिश टाइप आता है, मतलब ऐसा आता है यहीं पे, बट यहाँ पे ग्लॉसी जो है वो कर दिया गया है। बाकी द डोर पैड या डैशबोर्ड हर एक चीज़ सेम है। ये वाला एरिया यहाँ पे क्योंकि डैश आया तो ये पीछे से जो है ज़रूर चेंज यहाँ पे हो गया है। पैनोरामिक सनरूफ है, नेक्सॉन में नहीं आती है, बीच में अफवाह आई तो थी कि आएगी, बट अभी तक कोई ऐसा देखने को नहीं मिला है। रियर पैसेंजर को जो है लाइट मिलती है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि पैनोरामिक सनरूफ है, पीछे तक है। नहीं भी देते तो शायद दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होती, और दिन में किसी को भी दिक्कत नहीं होती, रात में ही होती लाइट, तो लाइट जो है वो दे दी गई है, विच इज़ अ नाइस थिंग। एंड आई थिंक देयर इज एम्बिएंट लाइट रनिंग ऑन दिस पैनोरामिक रूफ एज वेल। आई एम नॉट रियली श्योर, मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि है या नहीं है। रियर सीट इज सेम एज वेल, यस कोई भी चेंज नहीं है। 3.2 सीट बेल्ट है, वेट सेंसर आता है रियर सीट में। इनफैक्ट मैं यहाँ पे बैठ के क्या बता रहा हूँ आपको बता देता हूँ। हाँ ये है कि इसमें इलेक्ट्रिक सीट आ जाती है भाई, तो मैंने ये जो है एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दिया है, और मैं आपको स्पेस वगैरह जो है वो भी कंपेयर करवा देता हूँ नेक्सॉन के मुकाबले, दोनों में साइड बाय साइड बैठ के। सबसे पहले मैं जाऊँ आगे, उससे पहले मैं यहाँ पर जो है ये सेट कर देना चाहता हूँ, हमारा ट्रिप ए नहीं ट्रिप बी जो है उसको 0 कर देना चाहता हूँ। ये मैंने ट्रिप बी को कर दिया 0, ठीक है। ओडोमीटर 1193 पे है, फिर 0 के लिए कर दिया है। अभी चलेंगे ना फिर रेंज टेस्ट करने, आपने वहाँ देख ही लिया होगा कि गाड़ी जो है वो चार्ज तो 95% है, 95 थी ना, हाँ 95% चार्ज जो है वहाँ पे गाड़ी थी। अब ये स्पेस जो है वो भी एक्जैक्टली सेम है। 62 mm कहाँ बढ़ा है वो फील जो है वो नहीं आ रहा है। द सीट्स आर एग्जैक्टली फीलिंग द सेम वे, पीछे 45 वोल्ट का चार्जर वगैरह सब जो है सेम ही फील हो रहा है। यहाँ थोड़ा सा देखो ऑलमोस्ट हेडरूम सेम लग रहा है, हल्का सा ही कम लग रहा है, बट ये फीलिंग जो है इसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा जिस तरीके का लेआउट किया हुआ है। बट सीट में 2 स्टेप का एडजस्टमेंट है, जो कि उसमें नहीं है। इसमें 1 स्टेप, उसमें मतलब सिंगल ही है, यहाँ पे 2 स्टेप का एडजस्टमेंट है। 60-40 स्प्लिट उसमें भी आता है, और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ऐसा सा स्पेस है। उस वाली गाड़ी में चलता हूँ और आपको दिखाई देता हूँ, वह बोलोगे आप इधर से बोले ही जा रहे हो, उधर दिखा नहीं रहे हो, तो ऐसा तो गलत बात है ना यार, आपके साथ गलत बात करेंगे नहीं हम। मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आगे बैठूंगा, और यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं है सीट में, वेंटिलेशन ज़रूर है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये मेरे को हाथ ऐसे ही करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक यस, मैं जैसा उसमें बैठा था वैसा यहाँ बैठ गया। चलो मैं इसको भी कर लेता हूँ, ये भी 95% ही एग्जैक्टली हो जाइए। चालू यहाँ पे हम जो है इसको कर देते हैं लाइट को ऑफ। यहाँ पे आए हम ट्रिप बी 0 कर दो, वैसे 0 ही थी ट्रिप बी आई थिंक, हाँ ये ट्रिप बी को मैंने 0 कर दिया। 95% चार्ज है वो, आप वहाँ पे देख ही सकते हैं। एंड बाकी सब चीज़ें सेम ही, ये मैं इस मैट फिनिश वाले की चीज़ की बात कर रहा था। अब चलते हैं पीछे और मैं आपको सीट का स्पेस दिखा देता हूँ, ठीक है। सेम स्पीकर सिस्टम है बाय द वे JBL का, 4 स्पीकर, 4 ट्विटर और 1 वूफर वाला। ये मैं पीछे बैठा, यहाँ पे भी एग्जैक्ट सेम फीलिंग है मुझे। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस एक्चुअली लग रहा है, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा लग रहा था, इसमें थोड़ा कम लग रहा है, बट ऑलमोस्ट सेम ही टाइप की फीलिंग है। हाँ ऊपर की तरफ जो है वो ज़्यादा स्पेस लगेगा आपको, बिकॉज पता नहीं क्यों, शायद वो स्लांटिंग रूफ की वजह से ही, क्योंकि ये कर मतलब ये चीज़ तो इसमें भी डाली गई है ऐसा, ये वाला एरिया, बट स्टिल ऊपर की तरफ जो स्पेस ज़्यादा फील होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये ऐसा कोई रेक्लाइन नहीं दिया, एंगल रेक्लाइन एंगल ठीक है इस गाड़ी का भी। तो ये चीज़ें हैं, पीछे कोई भी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्पेस नहीं है। ये दरवाज़ा वगैरह जो है वो भी सेम ही वैसा का वैसा ही फील होता है। चलो रेंज कंपैरिजन। मेरे को तो सही आ रही है आवाज। आ रही है सही, क्या बात कर रहे हो, आवाज़ सही आनी चाहिए। अभी बताओ कितनी चार्ज तुम्हारी गाड़ी? अभी गाड़ी है 297 किलोमीटर की रेंज दिखा रही, 95% चार्ज है। और रीजन लेवल अभी L1 है। L1 है, ठीक है, L1 पे ही चलेंगे हम मोस्टली। और इसको टेम्परेचर मेरा 26 पे सेट है ऑटो पे, 25 पे सेट है ऑटो पे, मेरा 25 पे ऑटो सेम, 25 पे ऑटो कर दिया। चलें फिर। ओडोमीटर क्या है तुम्हारा करंटली? चलो 19637 है मेरा ओडोमीटर। बस मेरा थोड़ा सा ज्यादा है, 1193 कम है एक्चुअली। चलो रवाना होते हैं। सिटी मोड पे है ना? हाँ सिटी मोड पे है, और ट्रिप भी मैंने रीसेट मार दिया, तो तुम्हारा भी और मेरा भी रीसेट है। ठीक है जी, अब हम चलाते हैं। टाइम हुआ है 1:39 PM। वैसे हमने कुछ खाया पिया नहीं है। तुम्हें भूख लगी है क्या? नहीं सर, मेरे को तो भूख नहीं लग रही अभी तो। अच्छा ललित सुनो। हाँ सर। तुम्हारी गाड़ी में पावर कितनी है? पावर सेम है सर, दोनों में मोटर सेम है। मोटर सेम है बट पावर अलग निकालती है। मेरी गाड़ी 167 PS देती है, तुम्हारी 145 देती है। 145 दे रही है। हाँ तुम्हारी 145 देती है। टॉर्क सेम है, दोनों गाड़ियों का। कितना? 215?
हाँ 215 टॉर्क है और तुम्हारा बैटरी पैक है 40.5 और मेरा है 55 और मेरा बैटरी पैक जो है इसमें वो भी है, उसके सेल्स वो है प्रिज्मेटिक सेल्स है, तुम्हारे वाले सिलेंड्रिकल सेल्स है। तो लेट्स सी कौन सा रेंज, और उसकी इसकी रेंज 285 ना 585 बताई जाती है, तुम्हारी वाली बताई जाती है कितनी 465 समथिंग। 300 के ऊपर चलती है जब टेम्परेचर सही होता है, 300 के नीचे चलती है जब टेम्परेचर मतलब गर्मी होती है। ये वाली देखते हैं कितना चलती है। हमने दोनों गाड़ियों को सबसे पहले सिटी में चलाया, उसके बाद में काफ़ी देर तक एसी ऑन करके खड़े रखा ट्रैफिक कंडीशन मिमिक करने के लिए, या फिर स्लो चलाया और हम उसके बाद हाईवे पे निकल पड़े। देखो हम एग्जैक्ट सेम चले हैं, हाउएवर हमारा बेसिकली ये आउटकम है, मतलब ये रिसर्च की हमने, हमें पता चला है कि इसका स्पीडोमीटर बेटर है, इसमें एरर कम है। तो हम बराबर चले एक दूसरे के पीछे पीछे। मेरी 45.4 दिखा रही है। ललित तुम्हारी कितनी चली? मेरी 46.3 है एग्जैक्ट इस मोमेंट पे। 46.4 हो गई, चलो अब तुरंत। अच्छा, तो बेसिकली 1 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा थोड़ी देर में। फिलहाल के लिए हम फिर से गांव की सड़क पे आ गए हैं। हम बीच में सिटी में थे, फिर हाईवे पे रहे ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स, और अब हम गांव की सड़क पे आ गए हैं। थोड़ा स्लो स्पीड हो रही है। अभी तक तो लग रहा है कि एक तो स्पीडो एरर जो है टाटा ने कम किया है, इंटेंशनली किया है या टायर प्रोफाइल की वजह से हो गया, वी डोंट नो, बट वो एक जेन्युइनली बढ़िया चीज़ है कि अब थोड़ा और रियलिस्टिक हो रहा है। अदरवाइज स्पीडो एरर बहुत है। जैसे ललित फॉर एग्जांपल जब 90 की स्पीड पे सेट रहता है क्रूज कंट्रोल और मैं 90 पे रहता हूँ, तो मैं आगे जा रहा हूँ, ललित पीछे रह रहा है। दैट मीन्स कि मेरी गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर में एक्चुअली ऑलमोस्ट मान के चलो पर आवर में 86 किलोमीटर कवर कर रही है, वहीं ललित की शायद उस जगह पे 84 ही कवर कर रही है। वैसा डिफरेंस जो है वो आ रहा है, जबकि स्पीड दिखा सेम ही रहा है, ओडोमीटर घूम जो है वो ज़्यादा रहा है वैसा वाला। तो अभी तो यही है। कुछ ऐड करना है? नहीं, कोई लोग बोल सकते हैं कि आपके टायर प्रोफाइल चेंज है, वो 18 इंचेस हैं, ये अलग उसकी टायर प्रोफाइल है, रेडियस अलग है। नहीं, बट टेक्निकली अगर कंपनी ने नई गाड़ी बनाई है, नई गाड़ी बोल के बेच रही है, तो उनको स्पीडो मतलब कैलिब्रेट करना चाहिए वैसे टेक्निकली। आपकी जो 50 हो ना, तो अपन स्वैप कर लेते हैं फिर। अब ऐसा पहली बार लग रहा है मुझे कि एक गाड़ी की कैमरा की क्वालिटी बुरी है लेकिन स्क्रीन की बेटर है, मतलब स्क्रीन की बेटर होने की वजह से कैमरा की बुरी लग रही है। यार आपका स्टीयरिंग अटक रहा है कि मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। मेरा अटक रहा है, हाँ। एंड में जब पूरा घुमाते हैं ना, एंड में आके ऐसे एक जगह पे अटक सा जाता है, एक जगह पे एक पॉइंट पे। अभी तो नहीं अटक रहा, और पहले अटक रहा था। पता नहीं क्या है। मेरा अभी तो बिल्कुल परफेक्ट काम। तुम्हारी वो वार्निंग हटी नहीं हटी लिम्प मोड वाली? लिम्प मोड से अभी भी सेम वार्निंग दिखा रहा है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि गाड़ी जा रही है 60 से ऊपर। पता नहीं, शायद गाड़ी चल रही है प्रॉपर्ली, बट फिर भी लिम्प मोड दिखा रहा है। हाँ, तुम्हारी 49 हो चुकी, मेरी 48 हुई है अभी। तो एग्जैक्ट 49 हो चुकी है। हाँ, तो देखो 1 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया 50 किलोमीटर में। बट इसकी रेंज गिर क्यों नहीं रही है? 286 ही है। ऐसा ना हो जाए कि अचानक से फिर को सडन ड्रॉप दिखने मिले, कि मतलब अभी ड्रॉप हो नहीं रही है, बाद में। हाँ, बाय द वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक हम आप लोगों को बताना भूल गए, और वो ये कि बाहर का तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर के पास में है। मतलब इससे बेटर कंडीशन हम इस गाड़ी को दे ही नहीं सकते थे चलाने वालाने के मामले में। हो सकता है 1-2 डिग्री और कम होने में दे सकते थे। तो हम लोग मतलब एसी भी जो यूज कर रहे हैं ऑलमोस्ट मिनिमल ही एसी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो गाड़ी अभी करंटली द बेस्ट रेंज जो है वो टेक्निकली देनी चाहिए गाड़ी को। थोड़ा बहुत हमारी ड्राइविंग हैबिट बेटर करके और बेटर आ जाए तो आ जाए, बट अभी करंटली एनवायरनमेंट के हिसाब से तो बेस्ट रेंज इसको देना चाहिए हमें। बाय द वे एक और चीज, इसका व्हील बेस थोड़ा सा बड़ा है, चलो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह के हिसाब से अगर देखा जाए तो नेक्सॉन ज्यादा बेहतर खराब रास्तों पे चलेगी, खराब रास्तों से निकलेगी, उसका बेटर अप्रोच और डिपार्चर एंगल रहेगा इसके मुकाबले, कर्व के मुकाबले। तो अगर आप ले रहे हो और आपके एरिया में बहुत एक्सट्रीमली खराब रोड है तो ये दिमाग में रखना बात। धीरे 50 हो गया भाई, रोक लो, हो गया, क्योंकि खाली रोड है तो हम कहीं पे भी रोक सकते हैं। अपडेट ये कि 50 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ कर्व, अब मैं चलाऊंगा नेक्सॉन। फोन उठा लेते हैं और बाकी सब चीजें यहीं छोड़ते हैं। यार पहली चीज स्टीयरिंग का डिफरेंस समझ में आ रहा है। स्टीयरिंग ठीक है थोड़ा सा, बटन हल्का लग रहा है नेक्सॉन का। हाँ, और इसके ये बटन्स टच नहीं हो रहे एटलीस्ट।
ड्राइवर शॉप के बाद में हमने उल्टा प्रोग्राम शुरू किया। सबसे पहले हाईवे, फिर गाड़ियाँ खड़ी रही और उसके बाद में सिटी में गाड़ियों को चलाया। हाँ तो भैया 95 किलोमीटर डिस्टेंस और 64% रेंज दिखा रहा है मुझे। मैं बैठा हूँ नेक्सॉन में। तो हमने अब तक क्या कर लिया, छोटा मोटा ब्रीफ तो मैंने आपको कर ही दिया है। और अभी जो है ललित तुम्हारा क्या स्टेटस है? स्टेटस है कि पहले मैं यूटर्न मार लेता हूँ, फिर आपको अपडेट करता हूँ। हो गया मेरा यूटर्न। मेरा स्टेटस है 93.1। बताओ क्या बोल रहे थे? 93.1 यानी कि तो हमारे और मेरे में ऑलमोस्ट 2.2 किलोमीटर 2.2 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया है। बिल्कुल ओडोमीटर पे। बिल्कुल ओडोमीटर। डिस्पाइट द फैक्ट हम एग्जैक्ट सेम जगहों पे चले हैं, फिर भी ये डिफरेंस आया। एनीवे रेंज क्या है, तो परसेंटेज क्या है तुम्हारी? मेरी 71% है अभी। मोस्ट प्रोबेबली मैं अगले 6-7 किलोमीटर और चल जाएगी, फिर 70% हो जाएगी। तो मतलब मोटा मोटा 25% बैटरी परसेंटेज मेरी गिरी है। मेरी 31% गिरी है अप्रोक्सीमेटली। एंड अगर तुम्हारे वाले लॉजिक से जाऊँ तो मेरी 32 गिरी है। अगर मैं 5-7 किलोमीटर चलूंगा तो मेरा एक और ड्रॉप हो जाएगा। तो ठीक है, काम करते हैं, जब तक मेरी गाड़ी में 100 नहीं दिखाता है तब तक चलते हैं। नहीं अपन ने लास्ट टाइम पे मेरी गाड़ी पे जब ये कर्व ईवी पे जब अपन ने 50 किया तब अपन ने लास्ट टाइम ब्रेक लिया था। अच्छा तो ऐसा? क्या करते हैं, जब इस गाड़ी में कर्व ईवी में जब 50 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा, 94 हो जाएगा एग्जैक्ट मेरा भी, तब अपन एक काम करते हैं, रुक के फिर मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेरे वाले में 96 हो गया, तुम्हारे वाले में जब 100 होगा तब हम रुकते हैं। मैं 99.7 पहुंच चुका हूँ। आपका कितना है, क्या आप? मेरा है 101.8 है और तुम मेरे से 50 मीटर के पीछे हो, तो ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है हमारा। हमारा पिट स्टॉप आने वाला है। हमारा पिट स्टॉप कहाँ है भैया? चार्जर की जगह हमने पिट स्टॉप लिया है एग्जैक्टली। ये रहा हमारा पिट स्टॉप। मेरा हो चुका है 99.9। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम लगाएंगे गाड़ी, तो मैं दिख ही रहा होगा ईवी चार्जर मेरे राइट में। बिल्कुल दिख गया। स्टैटिक का चार्जर है। स्टैटिक हर जगह है। स्टैटिक का चार्जर है। हाँ यार, हो गया मेरा एग्जैक्ट 100 हो चुका है। ओके जी, तो मुझे दिखा रहा है 102 किलोमीटर्स, 62% रेंज है। एंड ललित वहाँ पे पार्क कर रहा है ऑलरेडी, उसका जाके देखते हैं हम। क्या भैया? एग्जैक्ट सेंचुरी मारी मैंने। एग्जैक्ट सेंचुरी है तुम्हारा? एग्जैक्ट 69 सेंचुरी है। 69% पे। परसेंटेज बहुत सुंदर है भाई। तो कैलकुलेशन लगाओ, कैलकुलेटर निकालो। तो ये तुम्हारी प्रैक्टिकल रेंज है, और ये तब है जब हमने गाड़ी 1 घंटे रोकी है ऑलमोस्ट, बिना चलाए, मतलब तो ट्रैफिक कंडीशन मिमिक करने के लिए। हमने गाड़ी को अदरवाइज 1-1.25 घंटे हाईवे पे चलाया है, और 1 घंटे से ज्यादा हमने ट्रैफिक वगैरह में चलाया, ज्यादा चलाया 2 घंटे के आसपास ट्रैफिक में चलाया। ये सिचुएशन हमारी रही है। आओ उसमें कैलकुलेट करते हैं। 62 है, 102 डिवाइड बाय हो गया कितना? 60 20 30 33 102 डिवाइड बाय 33 इंटू 100, ये 309 दे रही है। माइंड यू, ये स्पीडो में एरर है, उसके स्पीडो में एरर कम है, सो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो भी है 10-12 का। एंड एग्जैक्ट सेम कंडीशन में हमने इसको चलाया है, और ये हमें 309 बता रही थी, 309 के आसपास की रेंज जो है ये दे रही है। ओके जी, तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि कर्व का जो टॉप वेरिएंट है, जिसमें बेस्ट बैटरी पैक आता है, बेसिकली कर्व का एम्पावर्ड प्लस 55 किलोवाट वाला बैटरी पैक जो है, वो आपको 380 से लेके 420 के बीच में कहीं ना कहीं रेंज देगा। अब ये रेंज जो है वो घट सकती है अगर आप टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो आपके एरिया में। 40 डिग्री प्लस जाएगा टेम्परेचर तो रेंज कम होगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। लेकिन अगर ऐसे ही टेम्परेचर है, आप प्यार से चलाते हो, रीजन अच्छा यूज़ करते हो, हमने लेवल 1 यूज़ किया, आप लेवल 2 लेवल 3 अगर सही कंडीशन या ट्रैफिक में चलते हो मोस्टली, तो आपको रेंज 420 से ज़्यादा भी मिलेगी। अगर आप बुरी तरीके से चलाते हो, एक्सीलेट करते हो, मारते हो, फुल फन मोड में जाके चलाते हो, स्पोर्ट मोड में, तो फिर तो कम हो ही सकती है। ऑन दी अदर हैंड नेक्सॉन, जो कि ना ही बॉर्न ईवी है, ना ही प्रिज्मेटिक सेल वगैरह है, ऐसा नॉर्मल सा जैसा भी टाटा ने बनाया उसको बनाया है, और वो अपने करंट अवतार में, लॉन्ग रेंज वर्जन में, टॉप एंड में 310 के आसपास हमें उसकी रेंज जो है वो निकल के आ रही थी। दैट मीन्स किसी भी सिचुएशन में 295 से लेकर 320-325 के आसपास की रेंज वो निकाल सकती है। किसी भी सिचुएशन नहीं, मतलब फेवरेबल सिचुएशन में। ख़राब सिचुएशन, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, 290 से नीचे आ सकती है। अगर अच्छा टेम्परेचर है, आप सिर्फ सिटी में चला रहे हो, रीजन का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हो, 320 से ऊपर भी जा सकती है। दैट इज़ द सिचुएशन। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी रेंज आपको सूट कर रही है। रिमेंबर, कर्व ईवी में एक छोटा बैटरी पैक भी आता है, और ये सिर्फ मेरा अनुमान है, सिर्फ मेरा गेस है कि वो गाड़ी जो है
नेक्सॉन के बराबर रेंज निकालेगी, लॉन्ग रेंज के बराबर, मतलब सेम 200 जो यहाँ पे 310 में निकल आई, प्रॉबेबली वहाँ पे 315 320 निकल आती। दैट कैन बी ए वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको सिर्फ रेंज ज़्यादा चाहिए और बजट ज़्यादा खर्च नहीं करना है या फीचर आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। तो फिलहाल फ़ोन आ गया, उसको काट देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।